दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के एक छोर पर टूटी हुई झोपड़ी में एक 22 साल का लड़का राहुल रहता था। शरीर दुबला पतला, आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर वो थकावट जो उम्र से नहीं हालातों से आती है। राहुल का बचपन तो जैसे आया ही नहीं था। माँ बहुत पहले गुजर गई थी और अब कुछ महीनों पहले उसके पिता भी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गए थे। पिता की मौत के बाद उसे लगा था कि शायद रिश्तेदार उसके गम में उसका सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राहुल के पिता की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद उसके चाचा और गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने मिलकर उसकी छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब राहुल ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, बिना माँ बाप का है कौन तेरे लिए बोलेगा। गांव में लोग जानते थे कि राहुल के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर कोई साथ नहीं आया। हर कोई अपने में मस्त था। राहुल ने काम के लिए दर दर भटकना शुरू किया, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी किसी की गाय भैंस को चराना, लेकिन कहीं टिककर काम ना मिला। लोग कहते इसके पास तो कोई भी नहीं, अगर भाग गया तो अब उसके पास ना खाना था, ना रोजगार, ना जमीन और ना कोई इंसान जो उसका हो। रात को झोपड़ी के कोने में पड़े पड़े वो घंटों आसमान की तरफ ताकता। भूख और उदासी उसे भीतर से तोड़ रही थी। गांव में एक परिंदा भी उसके नाम का दाना नहीं छोड़ता था। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने आंसू बहाए और खुद से कहा, इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब अगर जीना है तो शहर जाना होगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास शहर जाने के लिए किराया तक नहीं था। जेब में कुल 12 रुपए पड़े थे जो एक दिन का भी खाना नहीं बन सकते थे। सुबह 4 बजे राहुल अपने टूटे झोले में एक पुरानी चादर और वो 12 रुपए लेकर गांव से पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन लगभग 15 किमी दूर था। सूरज उगने से पहले ही वो वहां पहुंच गया। जब एक भीड़ वाली पैसेंजर ट्रेन आई तो राहुल एक कोने में भीड़ में छुपकर डिब्बे में चढ़ गया। धड़कनें तेज थी, कहीं पकड़ा गया तो, लेकिन डर से ज्यादा भूख और उम्मीद बड़ी थी। ट्रेन धीमे धीमे चलती रही और राहुल एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। उसकी आंखें बाहर के नज़ारों में खोई थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या। शहर का स्टेशन बहुत बड़ा था। राहुल जैसे तैसे वहां उतरा और पहली बार एक भीड़ से भरे शहर को निहारा। गाड़ियों की आवाजें, दौड़ते लोग, चमचमाती इमारतें, सब कुछ नया था और डरावना भी। शहर में उसके पास ना कोई पहचान थी, ना ठिकाना, ना खाना। उसने स्टेशन के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन भूख ने नींद को दूर भगा दिया। पहला दिन ऐसे ही पानी पीकर गुजरा। दूसरा दिन और भी मुश्किल था। शरीर अब जवाब देने लगा था। राहुल ने कुछ दुकानों पर जाकर पूछा कोई काम मिल जाएगा, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही, पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो चलने लायक भी नहीं रहा। बस पानी पीता और थोड़ा बहुत वही स्टेशन के बाहर घूमता। कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। 5वें दिन दोपहर का समय था, तेज धूप पड़ रही थी। राहुल बेहोश होकर सब्जी की दुकान के सामने गिर चुका था। राहुल बेहोश पड़ा था, बदन पसीने से दर-दर था, होठ सूख चुके थे और शरीर बुखार जैसा लग रहा था। तभी वह सब्जी वाला बुजुर्ग आदमी दुकान से बाहर आया। नाम था रामदयाल काका, उम्र करीब 55 साल। उसने राहुल को देखा तो पहले तो समझा कोई नशे में है, लेकिन जब पास आया और देखा कि लड़का कांप रहा है और बेहद कमजोर है तो वो घबरा गया। अरे ओ बेटा, क्या हुआ रे? रामदयाल काका ने पानी की बोतल से उसके चेहरे पर छींटे मारे। राहुल ने धीरे से आंखें खोली पर आवाज नहीं निकली। काका ने तुरंत 2 लोगों की मदद से उसे दुकान। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव नवजीवन पुंज में अर्पित नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसका घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था और खाने के लिए भी मुश्किल से रोटियां जुट पाती थी। अर्पित का सपना था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे। अर्पित का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर में काम करती थी। गाँव में केवल एक ही स्कूल था और वहाँ भी पढ़ाई के लिए
लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अर्पित को किताबों से बहुत लगाव था। वह स्कूल के पुराने फटे पुराने पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ता था। अर्पित के पास न तो पढ़ने के लिए अच्छी जगह थी और न ही रात को बिजली। वह मिट्टी के दिए की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। गाँव के लोग उसकी मेहनत देखकर हंसते और कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तेरे जैसे गरीब लड़के तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। गाँव में कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन अर्पित का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे। उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ने की बात कही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे भेज सके। पिता ने कहा, बेटा हमारी हालत देख, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ खेती कर और हमारी मदद कर, या मजदूरी कर। यह बड़े बड़े सपने हमारे बस के नहीं है। लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद काम करने का फैसला किया। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को पढ़ाई करता और शाम को गाँव के बाजार में चाय बेचता। एक दिन गाँव में एक सरकारी योजना की घोषणा हुई। योजना के तहत जो भी जिला स्तरीय परीक्षा पास करेगा उसे मुफ्त में शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर अर्पित ने ठान लिया कि वह ये परीक्षा जरूर पास करेगा। अर्पित ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके पास पढ़ाई की सामग्री नहीं थी। उसने अपने स्कूल के अध्यापक से मदद मांगी। अध्यापक ने उसे कुछ किताबें दी और गाइड किया। अर्पित ने अपने दिन का हर मिनट सोच समझकर इस्तेमाल किया। वह खेत में काम करते हुए भी अपनी किताबें साथ रखता और खाली समय में पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। अर्पित के पास नए कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। उसने अपने पुराने धुले हुए कपड़ों में ही परीक्षा दी। जब वह परीक्षा हॉल में बैठा तो उसे एक ही बात याद थी, अगर मैं यह मौका खो दूंगा तो मेरे सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। अर्पित ने पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा के नतीजे आए। अर्पित ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। जब उसका नाम स्कूल में पुकारा गया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो गया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्पित को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। उसने कॉलेज में भी मेहनत जारी रखी। शहर में रहना उसके लिए आसान नहीं था। उसे खाने के लिए पैसे कमाने थे, तो वह कॉलेज के बाद एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अर्पित ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कई बार असफलताओं का सामना किया। एक बार उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसके प्रोफेसर ने कहा, तुम जैसे गरीब लड़के शायद यहाँ तक आ गए, लेकिन आगे बढ़ पाना मुश्किल है। ये बात सुनकर अर्पित का दिल टूट गया, लेकिन उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने खुद को साबित करने की ठान ली। अर्पित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी परीक्षा के जरिए सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखा। इस बार उसने दिन रात मेहनत की। वह सुबह से रात तक पढ़ता, नोट्स बनाता और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता। परीक्षा का दिन आया और इस बार भी अर्पित ने शानदार प्रदर्शन किया। जब नतीजे आए तो अर्पित ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। वह अब एक बड़े सरकारी अधिकारी बन गया। जब अर्पित अपने गांव वापस लौटा तो वह अब एक सम्मानित व्यक्ति था। उसने अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठान ली। उसने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया। उसने उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की सुविधा दी जिनके पास पैसे नहीं थे। अर्पित की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई। वह एक प्रेरणा बन गया और लोगों ने समझा कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। ऐसा कहानी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।